दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी है एक चुड़ैल की। एक ऐसी चुड़ैल जिसने ना जाने कितने मासूमों की जान ली और ना जाने कितनों की आत्माओं को हमेशा के लिए भटकने पर मजबूर कर दिया। ये घटना है उत्तर भारत के एक छोटे से गाँव की। गाँव का नाम था कुंदई। ये गाँव चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। उस गाँव की सबसे डरावनी जगह थी पुराना कुआं। गांव वाले कहते थे कि उस कुएं में एक औरत की आत्मा बसी है। वो औरत जो अपने जीते जी चुड़ैल कहलाती थी। सालों पहले इस गांव में रुक्मणी नाम की एक औरत रहती थी। उसकी आंखें बेहद बड़ी और डरावनी थी। लोग कहते थे कि वो किसी को बस देख भर ले तो उसका बुरा हाल हो जाता था। गांव वाले उसे चुड़ैल कहते थे। कोई उसके घर आता जाता नहीं था। उसके बारे में अफवाहें फैली हुई थी कि वो रात में कब्रिस्तान जाती है और वहां अजीब अजीब मंत्र पढ़ती है। लेकिन सच ये था कि रुक्मणी के साथ गांव वालों ने बहुत अन्याय किया था। वो असल में एक साधारण औरत थी, लेकिन उसकी किस्मत ऐसी थी कि उसका पति एक रात अचानक मर गया। अब आप तो जानते हैं, गरीब की लुगाई पूरे गांव की भौजाई। उसी तरीके से गांव वाले उसे परेशान करने लगे। लोगों ने बिना वजह उस पर इल्जाम लगाया कि उसी ने अपने पति की जान ली। धीरे धीरे लोग उससे नफरत करने लगे। एक दिन गांव वालों ने उसकी झोपड़ी को आग लगा दी। जल्दी झोपड़ी से बाहर निकलते वक्त रुक्मणी चिल्लाई थी, तुम सब मुझे मार सकते हो, लेकिन मेरी आत्मा कभी चैन से नहीं बैठेगी। जिस मिट्टी पर मेरा खून गिरेगा वहां हर कोई रोएगा। मैं वापस आऊंगी और तुम्हारे बच्चों को ले जाऊंगी। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी थी। उस रात जलते हुए घर से उसकी लाश बाहर नहीं आई। लोग कहते हैं कि वो जलकर मरी नहीं, बल्कि किसी अंधेरे रास्ते से इस दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच फंस गई। उसके बाद से गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। बच्चे आधी रात को अचानक गायब हो जाते। औरतें कुएं से पानी लेने जाती तो कभी लौटकर नहीं आती। जंगल के पास जाने वाले लोगों को हमेशा कोई परछाई दिखाई देती जो पेड़ों के बीच छिप जाती। गांव वालों ने डरकर उस जगह को छोड़ दिया। धीरे धीरे पूरा गांव वीरान हो गया। लेकिन कहते हैं चुड़ैल आज भी वहां घूमती है और अपने अगले शिकार की तलाश में रहती है। अब असली घटना सुनो। साल था 2019। 4 दोस्तों ने तय किया कि वो उस पुराने गांव में रात बिताएंगे। उनका नाम था अमन, राघव, सीमा और नेहा। ये सब कॉलेज के स्टूडेंट थे। इनमें से एक राघव बहुत जिद्दी था। उसने बाकी सबसे कहा, लोग सिर्फ डराने के लिए चुड़ैल की कहानी सुनाते हैं, असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता। चलो आज रात वहीं रुकते हैं, देखते हैं सच में चुड़ैल आती है या नहीं। और उसने उन लोगों पर जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। वो उन लोगों को वहां ले जाना चाहता था, लेकिन बाकी 3 लोगों का मन नहीं था। बाकी दोस्तों ने बहुत मना किया, लेकिन वो नहीं माना। लेकिन फिर सब रोमांच के चक्कर में राजी हो गए। उन्होंने टॉर्च, कैमरा और खाने का सामान लिया और निकल पड़े उस सुनसान गांव की तरफ। रात के करीब 9 बजे वो गांव पहुंचे। जैसे उन्होंने गांव में कदम रखा, अजीब सी खामोशी उनका स्वागत करने लगी। ना हवा की आवाज, ना कीड़े मकोड़ों की, बस गहरी चुप्पी, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। चारों ने गांव के बीच में जाकर एक टूटी फूटी हवेली चुनी, जहां उन्होंने रात बिताने का प्लान बनाया। हवेली के अंदर सब कुछ जला हुआ और टूटा हुआ पड़ा था। सीलन की गंध चारों तरफ फैली हुई थी। फर्श पर जले हुए लकड़ी के टुकड़े और राख अब भी पड़ी थी, जैसी अभी अभी किसी ने आग लगाई हो। सीमा ने घबराकर कहा, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही, हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन राघव हंसते हुए बोला, तू हमेशा डरती है, देखना कुछ नहीं होगा। उन्होंने अपने बैग से मोमबत्तियां निकाली और कमरे में रोशनी की। थोड़ी देर तक सब हंसते बोलते रहे। फिर अचानक बाहर कुएं की दिशा से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई औरत रो रही हो। नेहा ने कांपते हुए कहा, तुम लोगों ने सुना? ये आवाज कहां से आई? अमन ने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन वहां कुछ नहीं था। राघव ने फिर से मजाक उड़ाया, अरे भूत चुड़ैल जैसी कोई चीज नहीं होती यार, मत डरो। लेकिन तभी हवेली का दरवाजा अपने आप चर चर की आवाज करते हुए खुल गया। चारों ने डरकर एक दूसरे को पकड़ लिया। बाहर गहरा अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकराकर बुझ सी जाती थी। अचानक उन्हें फिर वही आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार आवाज साफ साफ सुनाई दी, बच्चों मुझे मेरा घर लौटा दो। चारों के चेहरे से खून उतर गया। सीमा जोर से चीख पड़ी, यह क्या था?
राघव ने हिम्मत दिखाने के लिए कहा, चलो देखते हैं आवाज कहां से आ रही है। वो सब डरते डरते हवेली से बाहर निकले। ठंडी हवा चलने लगी थी। हवेली के सामने सूखी घास पर उनके कदमों की आहट गूंज रही थी। धीरे धीरे वो सब उस पुराने कुएं के पास पहुंचे। कुएं के चारों ओर झाड़ियां उगाई थी। उसकी गहराई इतनी थी कि नीचे झांकने पर सिर्फ अंधेरा दिख रहा था। अचानक कुएं से जोर की ठंडी हवा निकली। चारों की टॉर्च अपने आप बुझ गई और उसी अंधेरे में एक कराहती हुई आवाज आई, तुम लोग यहां क्यों आए हो? अमन घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया उसे लगा किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। वो बुरी तरह से चीख पड़ा, मुझे छोड़ो, किसने पकड़ा है? बाकी तीनों ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन रोशनी बस झिलमिलाई और फिर बुझ गई। अब बस घुप अंधेरा था और उस अंधेरे में किसी के सांस लेने की भारी आवाज गूंज रही थी। जब बाकी तीनों ने उसकी ओर देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। अमन का हाथ जैसे कुएं की गहराई से निकले किसी अदृश्य पंजे ने पकड़ा हुआ था। उसके हाथ पर नीले नीले निशान उभरने लगे। सीमा चिल्लाई, अमन भागो यहाँ से। राघव ने पूरी ताकत लगाकर अमन को खींचा और किसी तरह उसका हाथ छुड़ाया। अमन इस जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी कुएं से फिर वही आवाज आई, लेकिन इस बार और गहरी और भी ज्यादा डरावनी, तुम लोग मेरे घर क्यों आए? ये मेरा गांव है, सिर्फ मेरा। चारों एक दूसरे से चिपक गए। नेहा ने रोते हुए कहा, हमें यहां से जाना चाहिए अभी के अभी। लेकिन राघव जो अब तक मजाक कर रहा था, उसकी आवाज भी कांप रही थी। उसने कहा, चलो हवेली में वापस चलते हैं, वहां कम से कम छत तो है। चारों जैसे तैसे वहां से हवेली की तरफ भागे। उनके कदमों की आहट वीराने में गूंज रही थी, लेकिन उनके भागते कदमों के साथ साथ पीछे किसी और के कदमों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। धीरे, भारी और खुरदरी आवाज। सीमा ने डर के मारे पीछे मुड़कर देखा और उसका गला सूख गया। पीछे अंधेरे में एक परछाई चल रही थी। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी, जैसे कोई हड्डियां तोड़कर घसीटते हुए चल रहा हो। चारों भागते भागते हवेली के अंदर घुस गए और दरवाजा बंद कर दिया। उनकी सांसें तेज हो रही थीं। मोमबत्तियां अब भी जली हुई थीं, लेकिन उनकी लौ अजीब तरह से कांप रही थी। अचानक हवेली के अंदर ही दीवार पर लंबी खरोंचें दिखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नाखूनों से वहां पर निशान बनाए हों। नेहा कांपते हुए बोली, ये किसने किया? तभी हवा इतनी तेज हुई कि सारी मोमबत्तियां एक एक करके बुझ गईं। हवेली एकदम अंधेरे में डूब गई। अमन चिल्लाया, टॉर्च जलाओ जल्दी। राघव ने बैग से टॉर्च निकाली और ऑन की। जैसे ही रोशनी कमरे में फैली, चारों ने देखा कि कमरे के कोने में कोई खड़ा है। वो एक औरत थी। उसके बाल लंबे और उलझे हुए थे, चेहरा आधा काला पड़ा हुआ। उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसके होंठों से खून टपक रहा था। सीमा जोर से चीख पड़ी, चुड़ैल! वो औरत अचानक दीवार पर चढ़ने लगी। हाँ, इंसान की तरह नहीं, मकड़ी की तरह। उसके हाथ पैर उल्टे मुड़ते जा रहे थे और वो छत पर चढ़ गई। चारों ने डरकर टॉर्च ऊपर घुमाई और चुड़ैल उल्टा लटक गई। उनकी तरफ देखते हुए उसकी गर्दन से खड़खड़ाहट की आवाज आ रही थी। उसने फुसफुसाकर कहा, ये जगह छोड़ दो, वरना तुम्हारी रूह भी मेरी हो जाएगी। नेहा रोने लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, हमें माफ कर दो, हम यहाँ बस घूमने आए थे। लेकिन चुड़ैल ने अचानक एक जोर की चीख मारी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि दीवारों में दरारें पड़ गईं। कांच की खिड़कियां अपने आप टूट गईं। अमन ने अपने कान दबा लिए। सीमा जमीन पर गिर गई। राघव ने हिम्मत दिखाते हुए बैग से माचिस निकाली और मोमबत्ती फिर से जलाने की कोशिश की। जैसे ही लौ जली, चुड़ैल अचानक गायब हो गई। कमरा फिर से खाली लगने लगा। सबने एक दूसरे को देखा। सीमा कांपते हुए बोली, वो कहां गई? राघव ने चारों ओर देखा। शायद आग से डरती है, हमें लगातार रोशनी जलाए रखनी होगी। उन्होंने बाकी मोमबत्तियां भी जला दी, लेकिन तभी कमरे की छत से टप 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 करके कुछ गिरने लगा।
जब उन्होंने ऊपर देखा तो उनके दिल की धड़कन रुक गई। छत से खून टपक रहा था। लाल लाल बूंदें मोमबत्तियों के पास गिर रही थीं और फिर धीरे धीरे वो औरत फिर दिखाई दी। इस बार वो दीवार से उतर रही थी और उसकी हंसी गूंज रही थी। तुम बच नहीं सकते। चारों डर के मारे कमरे से बाहर भागे। हवेली के गलियारों में अंधेरा और ज्यादा गाढ़ा था। टूटे हुए दरवाजे, जाले, टूटी खिड़कियां और हर कोने से आती कराहटों की आवाजें। नेहा लड़खड़ा कर गिर पड़ी। जैसे ही अमन ने उसे उठाने की कोशिश की, उन्हें महसूस हुआ कि जमीन हिल रही है। फर्श पर दरारें पड़ रही थीं और उन दरारों से काले धुएं जैसी चीज बाहर निकल रही थी। उस धुएं में आकृतियां बन रही थीं जैसे मरे हुए लोग। सीमा चीख पड़ी, ये सब भूत हैं। अचानक धुएं से दो हाथ निकलकर नेहा को पकड़ने लगे। वो चीखने लगी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अमर और सीमा ने उसका हाथ पकड़कर खींचा, लेकिन वो हाथ बेहद ताकतवर थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो नेहा को जमीन के अंदर खींच लेंगे। राघव ने पास पड़ी लकड़ी उठाई और उन हाथों पर मारने लगा। धीरे धीरे वो हाथ गायब हो गए, लेकिन नेहा की कलाई पर गहरे काले निशान पड़ गए। नेहा रोते हुए बोली, ये चुड़ैल हमें नहीं छोड़ने वाली, हमें अभी भागना होगा। लेकिन तभी हवेली की दीवारों से वही कराहती आवाज गूंजने लगी, भागकर कहां जाओगे, पूरा गांव मेरा है, मेरी नजर से कोई बच नहीं सकता। चारों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो समझ गए कि हवेली से बाहर निकलना आसान नहीं होगा। अब चुड़ैल ने उन्हें देख लिया था और उसका खेल शुरू हो चुका था। हवेली के गलियारे में अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। मोमबत्तियों की लौ कांप रही थीं। चारों धीरे धीरे आगे बढ़े, लेकिन हर कदम पर लगता जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा। सीमा ने कांपती आवाज में कहा, मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। अचानक सामने लगे शीशे में उनका अक्स दिखाई दिया, लेकिन उस अक्स में वे चार नहीं थे। वहां 5-5 परछाइयां थीं। 5वीं परछाई एक औरत की थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन आंखें लाल लाल चमक रही थीं। अमन डर के मारे पीछे हट गया। ये तो हमारे पीछे खड़ी है। सबने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा। राघव ने गुस्से में कहा, यह सब हमें डराने का उसका खेल है, हमें डरना नहीं चाहिए। लेकिन उसकी आवाज में भी डर साफ झलक रहा था। तभी अचानक गलियारे के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। धड़ाम। गूंज इतनी तेज थी कि दीवारें कांप गईं। नेहा चीख पड़ी, हमें बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। चारों दौड़कर दूसरे दरवाजे की तरफ गए। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, अंदर का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के अंदर दर्जनों लाशें पड़ी थी। कुछ कंकाल बन चुके थे, कुछ सड़े गले, और सबकी आंखें गायब थीं। दीवार पर खून से लिखा था, मेरे घर में आने वाला कोई जिंदा नहीं बचता। सीमा उल्टी करने लगी। अमन कांपते हुए बोला, ये सब चुड़ैल ने मारे हैं। अचानक एक लाश हिलने लगी। उसका सिर धीरे धीरे ऊपर उठा। खाली आंखों की जगह अंधेरे गड्ढे थे। लाश ने कराहते हुए कहा, भागो भागो, वरना अगली बारी तुम्हारी है। चारों चीखते हुए कमरे से बाहर भागे। उनके कदमों की आहट अब हवेली के हर कोने में गूंज रही थी, लेकिन चुड़ैल अब और पास आ रही थी। उसकी कराहट हवेली की दीवारों से टकरा रही थी। एक एक करके सब मेरे होंगे। नेहा रोते हुए बोली, वो हमें छोड़ने वाली नहीं है। फिर अचानक चुड़ैल सामने आ गई। वो गलियारे के बीचों बीच खड़ी थी। उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा, आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसके नाखून लंबे और धारदार थे और उनसे खून टपक रहा था। उसने अपनी हड्डियों जैसी पतली उंगली नेहा की ओर उठाई और फुसफुसाई, पहला शिकार तुम होगी। नेहा चीख पड़ी और भागने लगी, लेकिन चुड़ैल ने हवा में हाथ लहराया और नेहा जमीन पर गिर गई। उसका शरीर ऐसे कांप रहा था जैसे किसी ने उसे बिजली के झटके दिए हों।
अमन और सीमा ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन नेहा की आंखें धीरे धीरे उलटने लगीं। उसकी सांसें तेज और भारी हो गईं। राघव चिल्लाया, हिम्मत रख नेहा, हम तुझे बचाएंगे। लेकिन चुड़ैल अब उसके ऊपर झुकी हुई थी। उसके मुंह से बदबूदार धुआं निकल रहा था और वो धुआं धीरे धीरे नेहा के मुंह और नाक में घुस रहा था। नेहा तड़पने लगी। उसके शरीर से अजीब आवाजें आने लगी, हड्डियां चटकने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया और होंठ नीले हो गए। सीमा रोते हुए बोली, वो उसकी आत्मा खींच रही है। अमन ने लकड़ी का टुकड़ा उठाकर चुड़ैल पर वार किया, लेकिन लकड़ी जैसे उसके आर पार चली गई। वो हंस पड़ी, तुम इंसान मुझे छू भी नहीं सकते। अचानक नेहा का शरीर एक झटके से शांत हो गया। उसकी आंखें बंद हो गईं। सबने सोचा शायद वो मर गई, लेकिन अचानक उसकी आंखें खुली और वो आंखें इंसानी नहीं थीं, वो पूरी तरह से काली थीं और वो धीरे धीरे खड़ी हुई। उसके होंठों पर वही दहशत भरी हंसी थी। अब वो मेरी है। अमन, सीमा और राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी अपनी दोस्त अब चुड़ैल के कब्जे में थी। नेहा अजीब तरह से हंसते हुए उनकी तरफ बढ़ी। उसकी चाल इंसानी नहीं थी, शरीर झटके मारते हुए आगे बढ़ रहा था। सीमा चिल्लाई, ये नेहा नहीं है, ये चुड़ैल है। राघव ने हिम्मत जुटाई और नेहा को धक्का दिया। वो इस जमीन पर गिरी, लेकिन तुरंत ही चारों पैरों पर झपट कर खड़ी हो गई। अब उसकी आंखें और ज्यादा चमक रही थीं। नेहा ने गरजती आवाज में कहा, तुम तीनों अब बच नहीं सकते। और अगले ही पल वो अमन पर झपटी। अमन ने किसी तरह से अपना बचाव किया, लेकिन उसके कंधे पर गहरा खरोंच लग गया। खून बहने लगा। सीमा और राघव ने उसे खींचकर पीछे किया, लेकिन अब साफ था चुड़ैल ने पहला शिकार कर लिया था। नेहा अब इंसान नहीं रही थी। हवेली की दीवारें गूंज उठी उसकी डरावनी हंसी से। अगली बारी किसकी है? अमन, सीमा और राघव अब बुरी तरह से फंस चुके थे। चुड़ैल का खेल शुरू हो चुका था और अब एक एक करके उनकी रूहें भी दांव पर थीं। नेहा, या कहीं चुड़ैल का नया रूप, तीनों के चारों ओर घूम रही थी। उसकी हंसी हवेली के गलियारों में गूंज रही थी। एक एक करके सब मेरे होंगे। पहले नेहा, अब तुम तीनों। अमन के कंधे से खून बह रहा था। सीमा उसे संभाले हुए थी। राघव ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हमें भागना होगा, वरना ये हम सबको मार डालेगी। तीनों गलियारे में दौड़े, लेकिन जितना वो आगे बढ़ते गलियारा उतना ही लंबा होता जा रहा था, जैसे हवेली उन्हें बाहर जाने ही नहीं देना चाहती थी। अचानक नेहा चारों पैरों पर दौड़ते हुए उनके पीछे आई। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। उसके नाखून दीवारों पर चलते चलते चिंगारियां निकाल रहे थे। सीमा ने कांपती आवाज में कहा, ये इंसान नहीं रही, ये तो जानवर बन चुकी है। राघव ने पास पड़ी एक लोहे की छड़ उठाई। अगर इंसान वाली चीजें काम नहीं करती तो हमें उसे जकड़ना होगा। जैसे ही नेहा उन पर झपटी, राघव ने पूरी ताकत से छड़ उसके पेट में घोंप दी, लेकिन खून की जगह काला धुआं निकला। नेहा चीख पड़ी, लेकिन अगले ही पल उसकी हंसी लौट आई। मूर्खो, मुझे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। अमन की हालत बिगड़ रही थी। उसके जख्म से खून बहता जा रहा था। सीमा उसे घसीटकर एक कमरे में ले गई। वो कमरा धूल और मकड़ी के जालों से भरा हुआ था। दीवार पर पुराने मंत्रों के कुछ निशान बने थे। राघव ने उन निशानों पर टॉर्च डाली और चौंक गया। ये तो तांत्रिक चिन्ह हैं। शायद चुड़ैल को रोकने का कोई तरीका यही हो। जैसे उसने पास से देखा, उसे एक आधी फटी सी किताब मिली। उस किताब के पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन उस पर लिखा था, चुड़ैल को हराने का एक ही तरीका है, आग और पवित्र मंत्र। राघव चिल्लाया, हमें आग जलानी होगी, बस यही रास्ता है। लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया, धड़ाम, और नेहा अंदर आ गई। उसकी चाल अब और डरावनी थी। वो धीरे धीरे कमरे के बीच में आई और फुसफुसाई, किसे जलाना है, तुमको या खुद को? अमन ने कमजोर आवाज में कहा, नेहा, ये तू नहीं है, खुद को संभाल। नेहा का चेहरा एक पल के लिए कांपा। उसकी आंखों में जैसे इंसानी चमक लौटी,
लेकिन अगले ही पल चुड़ैल की हंसी गूंज उठी। अब वो मेरी है, तुम्हारी दोस्त मर चुकी है। नेहा ने सीमा पर झपट्टा मारा। सीमा चीख पड़ी। राघव ने टॉर्च की बैटरी निकालकर कपड़े में लपेटी और आग लगाने की कोशिश की। उसने झटके से कपड़े में आग लगा दी। आग की लपटें जैसे ही उठी, नेहा पीछे हट गई। वो चीखी, नहीं, ये आग मुझे जला देगी। अब राघव ने समझ लिया था, हाँ, यही उसका डर है। सीमा ने मोमबत्तियों से आग बढ़ाई। कमरे में हल्की रोशनी फैल गई। नेहा छटपटाने लगी। उसके चेहरे से धुआं निकलने लगा। बंद करो ये आग। लेकिन राघव चीखते हुए बोला, तू हमारी दोस्त नहीं है, तू एक अभिशाप है, तू एक चुड़ैल है। उसने किताब में लिखा मंत्र जोर से पढ़ना शुरू किया। ओम अग्नये नमः, ओम भूत विनाशिनी नमः। चुड़ैल की चीखें और तेज होने लगी। नेहा का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसकी उंगलियां लंबी होकर जमीन पर धंस गईं। अमन, जो अब तक कमजोर था, उसने आखिरी हिम्मत जुटाई। वो लड़खड़ाते हुए उठा और आग की लपटें नेहा की तरफ कर दी। नेहा चीख पड़ी। कमरा भर गया धुएं से। हवेली की दीवारें कांपने लगीं। खिड़कियां अपने आप टूटने लगीं। चुड़ैल तड़प रही थी। उसकी चीखें पूरी हवेली में गूंज रही थी। धीरे धीरे नेहा का शरीर राख में बदलने लगा। उसकी आंखों की लाल चमक बुझ गई और फिर सब खामोश हो गया। तीनों वहीं जमीन पर गिर पड़े। आग की हल्की रोशनी कमरे में जल रही थी। सीमा रोते हुए बोली, हमारी नेहा चली गई। अमन खून से लथपथ था, लेकिन उसकी सांसें अब भी चल रही थीं। राघव ने किताब उठाई और कहा, ये खत्म नहीं हुआ है। चुड़ैल को पूरी तरह खत्म करने के लिए हमें उसके कुएं में आग डालनी होगी, वरना वो वापस आ जाएगी। सुबह होने लगी थी। थकी हारी हालत में तीनों ने लकड़ियां और तेल जुटाया और कुएं तक पहुंचे। कुएं से अब भी ठंडी हवा आ रही थी, जैसे भीतर कोई उनका इंतजार कर रहा हो। राघव ने कांपते हाथों से आग जलाई और कुएं में फेंक दी। अंदर से जोरदार चीख गूंजी, नहीं, तुमने मेरी कैद तोड़ दी। लपटें इतनी ऊंची उठी कि पूरा गांव रोशनी से भर गया और फिर सब खामोश हो गया। गांव फिर से वीरान हो गया, लेकिन तीनों दोस्तों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अमन उस रात के जख्मों से कभी पूरी तरह से नहीं उबरा। सीमा हर रात बुरे सपनों से चीख कर उठती थी और राघव, उसने उस किताब को हमेशा अपने पास रखा ताकि चुड़ैल कभी वापस आए तो वो तैयार रहे। कहते हैं आज भी उस गांव में रात को जाने वाले लोगों को किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई देती है। शायद चुड़ैल मरी नहीं, बस सो गई है और किसी नए शिकार का इंतजार कर रही है। क्या आप वहां पर जाना चाहेंगे? अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।